नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का एक और सेशन आपके सामने है। आज की जो टॉप स्टोरीज हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट हेल्थ इंडेक्स के ऊपर में। दूसरा फिर हम कवर अप करेंगे मिशन सागर। थर्ड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट संगम एज फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री। फोर्थ स्पाइसिस सेक्टर ऑफ इंडिया, इसको हम देखेंगे। लगातार ग्रो हो रहा है ये सेक्टर, अच्छा काम कर रहा है। फिफ्थ वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम बाय नीति आयोग, इसको भी समझेंगे। एंड देन सिक्स्थ डिफेंस सेक्टर से प्रलय मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है एक तरीके का। क्रूज वन तो हमारे पास है ही ब्रह्मोस के नाम से, तो थोड़ा सा प्रलय मिसाइल को भी हम कवर अप कर लेंगे। एंड देन फाइनली एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में आप मेरे साथ ये सारी चीजें कवर अप करेंगे अलॉन्ग विद द 4 MCQs। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। द फर्स्ट स्टोरी दैट इज स्टेट हेल्थ इंडेक्स, किसने रिलीज किया? नीति आयोग ने इसे रिलीज किया है। इसका फोर्थ एडिशन है ये, फॉर द ईयर 2019-20। द हेल्थ इंडेक्स इज अ पार्ट ऑफ रिपोर्ट कमीशन्ड बाय द नीति आयोग, द वर्ल्ड बैंक एंड यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। राइट, तो तीन लोगों का इसमें जो है वो बलिदान है, मतलब तीन लोगों ने इसमें काम किया है। नीति आयोग ने, वर्ल्ड बैंक ने और यूनियन हेल्थ फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने काम इस रिपोर्ट को पूरा कमीशन। द नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स। अब इस इंडेक्स में क्या क्या चीजें सामने आई है वो हम देखते हैं। लगातार 4 साल में केरला ने इसको फिर दोबारा टॉप किया है नंबर 1 पे। उत्तर प्रदेश इस बार सबसे नीचे रहा, बॉटम पे। तमिलनाडु एंड तेलंगाना आर एट सेकंड एंड थर्ड प्लेसेस रिस्पेक्टिवली। मिजोरम टॉप द हेल्थ इंडेक्स अमंग द स्मॉलर स्टेट्स वाइल नागालैंड वाज रैंक्ड एट द बॉटम। अगर हम यूटी में देखें तो दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव वाज रैंक्ड एट द टॉप एंड अंडमान एंड निकोबार वाज रैंक्ड एट द बॉटम। अब ये तैयार कैसे किया जाता है वो पहले हम समझ लेते हैं। इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ पैमाने हैं, जिसको 3 ब्रॉड डोमेन्स में बांटा गया है। हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन, की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस, इन चीज़ों में बांट रहे हैं। हेल्थ के क्या आउटकम है, गवर्नेंस कैसी है उन सब चीज़ों की, गवर्नेंस होगी कैसी, बेसिकली इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। फिर क्या इनपुट्स हैं और प्रोसेसेस क्या हैं। हेल्थ आउटकम्स फॉर इंस्टांस इंक्लूड पैरामीटर्स सच एज नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ। जबकि गवर्नेंस में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं, एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स इन द की पोस्ट ईयर मार्क्ड फॉर द हेल्थ। अब विद द एनुअल पब्लिकेशन ऑफ द इंडेक्स, which index, state health index by niti aayog, and its availability on the public domain on a dynamic basis, it is expected to keep every stakeholder alert to the achievement of SDG goal number 3, क्योंकि ये उससे डायरेक्ट सीधा सीधा अलाइन है। सो मैंने आपको बता दिया, स्टेट हेल्थ इंडेक्स का फोर्थ एडिशन रिलीज बाय नीति आयोग, कमीशन बाय नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक एंड यूनियन हेल्थ फैमिली वेलफेयर। सबसे टॉप किसने किया है तो एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। केरला सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है। ओवरऑल रेफरेंस ईयर रैंक 2019-20। क्लियर है। चलिए दूसरी स्टोरी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द मिशन सागर। तो भारत की जो नेवल शिप है केसरी, वो कहाँ पर पहुंच चुकी है? वो पहुंच चुकी है पोर्ट ऑफ मापुटो, जो कि मोजाम्बिक में है, टू डिलीवर 500 टन्स ऑफ फूड है टू सपोर्ट द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मोजाम्बिक टू कोप विद ऑन गोइंग ड्रॉट एंड कंकरेंट चैलेंजेस ऑफ द पेंडेमिक। तो मोजाम्बिक में क्या हो रहा है कि वहां पर एक तो सूखा भी पड़ रहा है, फिर पेंडेमिक की बीमार है। तो वहां पे भारत की तरफ से जो इंडियन नेवल शिप है वो पहुंची है वहां पर, 500 टन का फूड एड सपोर्ट किया है। राइट, ये एक अच्छा काम है। और ये जो सब कुछ किया जा रहा है, ये किया जा रहा है मिशन सागर के तहत। India has also delivered 2 fast interceptor craft and self-defense military equipment to Mozambique. This is the 8th such deployment in consonance with the Prime Minister's vision for security and growth for all in the region. Basically, सागर विजन के ऊपर अगर हम बात करें, right, in close coordination with the Ministry of External Affairs and other agencies of the Government of India. अब मिशन सागर को थोड़ा अगर हम समझे कि ये मई 2020 में लॉन्च किया गया था। It was an India's initiative to deliver COVID-19 related assistance to the countries in the Indian Ocean littoral states। तो भारतीय महासागर में जो भी लिटोरल स्टेट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए मिशन सागर लॉन्च किया गया था मई 2020 में, when we were in the between of the pandemic. The countries included were Maldives, मॉरिशियस, मेडागास्कर, कोमोरोस एंड सीचेल्स। तो ये आपको नाम याद जरूर रखने, एग्जाम में आ सकते हैं। इन नवंबर 2020 एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर 2, इसके भी 3 वर्जन बनाए गए। ये मिशन सागर 1 था, मिशन सागर 2 आया गया नवंबर 2020 में। INS एरावत ने सूडान को फिर फूड एड दिया, डिलीवर किया, साउथ सूडान, जिबूती एंड एरिट्रिया में। फिर मिशन सागर 3 आया, इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस टू द फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कोविड-19, जिसमें वियतनाम और कंबोडिया जैसे देश आए मिशन सागर 3 में।
अब सागर जो है दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन वाज लॉन्च्ड इन 2015. इट इज इंडियाज स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द इंडियन ओशियन रीजन. Further, India seeks to safeguard its national interest and ensure the Indian Ocean region to become inclusive, collaborative and respect international laws. राइट तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर मिशन सागर से रिलेटेड. मिशन सागर के तहत कौन कौन से इंडियन ओशन लिटोरल के स्टेट्स हैं, मैं दोबारा नाम बोल देता हूँ. मालदीव है, मॉरिशियस है, मेडागास्कर है, कोमोरोस है, सीचल्स है. MMCS करके आप याद रख सकते हैं, MMCS. राइट, चलिए आगे मूव करते हैं. उससे पहले मोजाम्बिक क्यों कहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ. ये इंडियन ओशियन, मेडागास्कर, ये कोमोरोस और ये है हमारा मोजाम्बिक क्यों. राइट, जिम्बाब्वे तो आपको पता है ना, जिम्बाब्वे ये पोर्ट है, पोर्ट ऑफ मापुटो. क्लियर, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन कहाँ पर है मैप वगैरह से. थर्ड हमारी जो स्टोरी है दैट इज संगमेश. तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन ने क्या किया है कि टोल कपियम और कन्नड़ ट्रांसलेशंस की 9 किताबें जो कि क्लासिकल तमिल लिटरेचर से रिलेटेड है उनका हिंदी वर्जन जो है वो रिलीज किया है. द पीरियड रफली बिटवीन द 3rd century BC एंड 3rd century AD इन द साउथ इंडिया, जो रीजन है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में आता है, इज नॉन एज द संगम एज. तो संगम एज की एक टाइमलाइन यहाँ पे दी गई है 3rd century BC टू 3rd century AD. अब इनका नाम संगम, it has been named after the Sangam academies held during that period that flourished under the royal patronage of the पांड्या किंग्स ऑफ मदुरई. बेसिकली साउथ इंडिया में उस वक्त 3 तरीके के चलते थे. चोला एम्पायर चलता था, चेरा एम्पायर चलता था, मदुरई यानी पांड्या पांड्या किंग्स वगैरह चलते थे. तो ये जो संगम नाम पड़ा, वहां पे एक संगम अकेडमीज हुआ करती थी उस वक्त, उससे ये नाम आया है संगम एज. राइट, द फर्स्ट संगम इज टू बी हेल्ड एट मदुरई, अटेंडेड बाय गॉड्स एंड द लेजेंडरी सेजेस एज पर द लिटरेचर्स वगैरह जो मिले हैं. लेकिन कोई भी इसका लिटरेरी वर्क जो है वो अवेलेबल नहीं है. ऐसा तो माना गया है कि ये गॉड्स, लेजेंडरी सेजेस वगैरह जो भी बोला था ना कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप कह लीजिए या फिर एक फिक्शन टाइप आप कह लीजिए कि हम बस प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं. द सेकेंड संगम वाज हेल्ड एट कापड़पुरम. ओनली टोल कपियम सर्वाइव फॉर दिस. राइट, टोल कपियम क्या है? टोल कपियम जो है, टोल कपियार एक लिटरेचर है संगमेश का जिसने टोल कपियार ने लिखा है. ऑथर्ड बाय हुम? ऑथर्ड बाय टोल कपियार, दैट इज टोल कपियम. थर्ड संगमेश वाज हेल्ड एट मदुरई अगेन. A few of these Tamil literary works have survived and are as useful source to reconstruct the history of the Sangam period. संगम लिटरेचर में टोल कपियम है, एक्टू टोगई है जिसका मतलब होता है 8 वर्क्स, 8 वर्क्स इसके अंदर बोले गए हैं. पट्टू पट्टू जिसमें 10 वर्क्स हैं. पत्थीनेन किलकन्नाकू इसमें 18 वर्क्स हैं. बेसिकली ये जो है ये रिलेटेड है मोरल एंड एथिक वगैरह से. और फिर 2 बड़े एपिक्स है, सिलपतिकरम और मन्नी मेघलई. सिलपतिकरम को किन्होंने लिखा है? तो एलानो एडिगल. और मन्नी मेघलई को किन्होंने लिखा है? सीतालई सतनार. क्लियर, तो ये कुछ बातें जो मैंने कोशिश की एकदम ब्रीफ में बताने की संगम में से, उसको आप ध्यान रखिएगा. टोल कपियम वगैरह और किसने किसको लिखा है, ऑथर वगैरह भी कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं स्पाइसी सेक्टर ऑफ इंडिया की तरफ. द फोर्थ स्टोरी ऑफ द डे. तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने क्या किया है, एक बुक रिलीज की है, स्पाइसीज स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021. अब इस बुक में कुछ चीज़ें बताई गई है कि किस तरीके से भारत का जो प्रोडक्शन है पिछले 7 सालों में लगातार बढ़ता चला गया है. तो ये तो बहुत अच्छी बात है. 2014 से 2020 तक एक कांस्टेंट राइज जो है देखा गया है. स्पाइसेस हैव बीन हाईली वैल्यूड एंड ट्रेड गुड्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. बेसिकली मसालों का तो एक बहुत ही बड़ा रिश्ता रहा है भारत के इतिहास से, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री को भी देखें. द वर्ड स्पाइस कम्स फ्रॉम द लैटिन स्पीसीज विच मीन्स मर्चेंडाइज और द वेयर्स. इंडिया जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है स्पाइसेस के मामलों में, ये आपको ध्यान रखना है. पार्लियामेंट की अगर हमें कानून भी देखें तो उसमें 52 स्पाइसेस हैं जिन्हें स्पाइसेस बोर्ड के तहत लाया गया है. और इस स्पाइसेस बोर्ड को रेगुलेट करता है स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986. ये भी आपको ध्यान रखना है, वो इसे रेगुलेट करती है. कुछ स्टेट्स हैं जो बिल्कुल नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के लेवल पे बहुत हाई वैल्यू के स्पाइसेस बनाते हैं. एग्जांपल के तौर पे कश्मीरी सैफरन, राइट, जो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सैफरन माना जाता है. इनको हाल फिलहाल GI स्टेटस भी मिला हुआ है. कुछ और बातें देख लेते हैं. द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस कॉन्ट्रीब्यूट्स 41% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग फ्रॉम ऑल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन द कंट्री. हॉर्टिकल्चर सेगमेंट में तो इनका बहुत बड़ा रोल है. इट रैंक्स 4th अमंग एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, फॉलिंग बिहाइंड ओनली द मरीन प्रोडक्ट्स, नॉन बासमती राइस एंड बासमती राइस. क्लियर, तो ये सारी चीज़ें थी स्पाइसेस सेक्टर को लेके. तो कोई अगर आपसे पूछे कि इस सेक्टर में लगातार ग्रोथ मिला है या नहीं मिला है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट राइज
इन द स्पाइसी सेक्टर ऑफ द इंडिया इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शंस, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, अगली स्टोरी पे आते हैं, दैट इज वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन के तहत, उनके उनके साथ कोलैब करके, टू इनेबल इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू हैव एक्सेस टू द इनोवेशन इकोसिस्टम इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। तो एक ऐसा सिस्टम, इकोसिस्टम तैयार करना चाह रहे हैं नवाचार से जो रिलेटेड है, जिसमें इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योर्स आर वेलकम एंड दे कैन टॉक to the innovations, right? They can define the innovations in their languages, that is 22 scheduled languages। वीआईपी यानी कि वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम है ये। वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है। वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव टू लोअर द लैंग्वेज बैरियर in the field of innovation and entrepreneurship, such as it will systematically decouple creative expressions and languages of the transaction। अब कुछ नेसेसरी कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए इनमें कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल वगैरह भी लाए गए हैं, उन सभी को 22 शेड्यूल लैंग्वेज में ही इन्होंने कन्वर्ट किया है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? इसका सिग्निफिकेंस ये होगा कि एक तो जो इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप का जो इकोसिस्टम है भारत के अंदर में, एक तो इसको एक एक्सपेंशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस में आ गया, और फिर यंग और एस्पायरिंग माइंड्स जो होंगे वो इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। इट विल असिस्ट इंडिया इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग लोकल नेटवर्क ऑफ डिजाइन एक्सपर्ट्स एंड इनोवेशन प्रैक्टिशनर्स। 2011 सेंसस की अगर हम बात माने, सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की हम बात कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, तो 10.4% ऑफ इंडियंस कैन स्पीक इंग्लिश, मोस्ट देयर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लैंग्वेज। Only 0.02% of Indians spoke English as their first language। By providing access to learning in the one's language and culture, Atal Innovation Mission looks forward to enrich the local, regional, national and global innovation pipelines। तो बहुत ही एक अच्छा विजन है वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय नीति आयोग अंडर द बैनर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, डिजाइंड बाय इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, दैट इज प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल क्या है? डीआरडीओ ने जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया है मेडन फ्लाइट टेस्ट। एक न्यू इंडिजिनसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और उसका नाम क्या है? प्रलय मिसाइल। बगल में आपको दिख रहा होगा प्रलय लिखा हुआ, राइट। तो किस तरीके का मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये ध्यान रखना है। टेस्टिंग हो चुकी है। ये भारत का पहला कन्वेंशनल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल होने वाला है एंड इज एन आंसर टू एनी कन्वेंशनल मिसाइल अटैक फ्रॉम द नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स। क्लियर? तो कहीं ना कहीं मतलब इसको पर्टिकुलरली जो भी इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनको डिफीट करने के लिए इनको लेके आया गया है। बहुत अच्छी इसमें टेक्नोलॉजीज लगाई गई हैं, सारी इंडिजिनसली इनबिल्ट है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रिज द गैप बिटवीन द अनगाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एंड द गाइडेड पृथ्वी मिसाइल वेरिएंट्स। तो इनके बीच में जो गैप आ रहा था काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी के बेसिस पे मार करने की क्षमता पर, उसको ये फुलफिल करेगा प्रलय मिसाइल। The missile has a range of 150 to 500 km and can be launched from a mobile launcher। Pralay will be the longest range surface to surface missile in the inventory of the army। तो बहुत अच्छी खबर है इंडियन आर्मी के लिए भी। It will completely change the tactical battlefield dynamics and India will have 2 conventional missiles with the long ranges। पहला कौन सा है? ब्रह्मोस है, जो कि एक क्रूज ऑप्शन है। दूसरा ये बैलिस्टिक ऑप्शन रहेगा, दैट इज प्रलय मिसाइल, राइट। और इसकी टेस्टिंग किसने की है? तो डीआरडीओ ने इसकी टेस्टिंग बिल्कुल सक्सेसफुली कंडक्ट कर ली है। आपके लिए छोटा सा बेहद सा आसान सा सवाल कि डीआरडीओ के चीफ कौन है इस वक्त? जरा आप उनका नाम मुझे बता दीजिए कमेंट थ्रेड में, राइट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की और एमसीक्यूज का टाइम हो चुका है दोस्तों, तो एमसीक्यूज कर लेते हैं। 4 एमसीक्यूज मैं आपको कराऊंगा और कल जो हमने एमसीक्यूज किए थे उसके आंसर भी मैं आपको दूंगा। तो ये हमने कल एमसीक्यूज किया था। ऑल द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज कंप्लीटली राइट। The minor ports is a subject under the state list of Indian Constitution। This is wrong। मेजर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं, ये मैंने आपको बताया था कल के सेशन में। मेजर पोर्ट्स जो होते हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं और जो माइनर पोर्ट्स होंगे वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। इसको आप ध्यान, दे कम अंडर कंकरेंट लिस्ट, राइट। तो ये जो स्टेट लिस्ट था यहाँ पे ये गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के ऊपर एक सवाल में लेके आया था। ही प्लेड अ मेजर रोल इन एंडिंग द इंडियन इंडेंचर सिस्टम स्पेशली इन द कैरिबियन। दिस इज कंप्लीटली राइट। ही एस्टैब्लिश्ड गंगा महासभा इन 1905। दिस इज कंप्लीटली राइट। ही प्लेड अ मेजर रोल इन इंट्रोड्यूसिंग देवनागरी इन ब्रिटिश इंडियन कोर्ट्स। दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली राइट। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट फिर हमने बात की थी किसान दिवस, ये ऑब्जर्व किया जाता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए? सो
दूसरे स्टेटमेंट को देखे बिना ही आपको इसको आंसर करना आना चाहिए था, दैट इज चौधरी चरण सिंह। 23 दिसंबर पढ़ाया था ना नेशनल फार्मर डे, राइट। लास्ट सवाल हमने पूछा था, बीटी कॉटन इज ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज अलाउड इन इंडिया। दिस इज कंप्लीटली राइट। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज द एपेक्स बॉडी दैट अलाउज फॉर कमर्शियल रिलीज ऑफ द जीएम क्रॉप्स। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ट्रू हैं। आज के सवाल आपके लिए ये रहे, एक संगम मेष से है। द संगम अकेडमीज फ्लरिश्ड अंडर द रियल पैट्रोनेज ऑफ पांड्या किंग्स ऑफ मदुरई। टोल कपियम प्रोवाइड्स इनसाइट्स ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द संगम एज। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा? दूसरा, तमिल लिटरेचर है आपके पास, तिरुकुरल, सिलपतिकरम, मन्नी मेघलई, यहाँ पे ऑथर के नाम है। इनमें से कौन सा पेयर सही तरीके से मैच हुआ है? ऑप्शन है आपके पास। वेलकम है आप सभी का, कमेंट थ्रेड में पार्टिसिपेट कीजिए जितना हो सके, राइट। अब ये तो थे 20 क्वेश्चंस जो हमने वीक 5 के एमसीक्यूज के किए। वीक 6 के एमसीक्यूज के सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 2 सवाल हैं ये बेसिकली। प्रलय मिसाइल के ऊपर है। इट इज इंडियाज फर्स्ट कन्वेंशनल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल। इट इज पावर्ड बाय अ सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर। कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? दूसरा, मिशन सागर वाज इंडियाज इनिशिएटिव टू डिलीवर कोविड-19 रिलेटेड असिस्टेंस टू वेरियस कंट्रीज। इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो इस मिशन का पार्ट हैं भारत की तरफ से मिशन सागर से रिलेटेड, राइट। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों। लेवल 1 सीए बूस्टर प्रीमियम, लेवल 2 पावर ऑफ 10, आइए एनरोल कीजिए। आइडियल फॉर प्रोफेशनल, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, एमबीएज एंड द कॉलेज स्टूडेंट्स। साथ ही साथ ऑनलाइन कोर्सेज हैं यूपीएससी सेल्फ प्रेप कोर्स के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह है, डू चेकआउट द लिंक्स। सिविल तपस्या का पोर्टल है जिसमें आपको बहुत सारा कुछ यहाँ पे खजाना मिलेगा। प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज मिलेंगे, एग्जाम एनालिसिस होगा, द हिंदू के रेगुलर एनालिसिस होंगे, करंट अफेयर्स होगा, स्टडी मटेरियल होगा। तो जितना हो सके इसको एक्सप्लोर कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।